जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इस एक खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समाज में हम लोग सब काम करते वक्त बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लोग मिलते हैं जहाँ पे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमको और भी कुछ अच्छा करना है। और सरकार के अधीन में रहकर आपने सिर्फ एयरपोर्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी इतना ही नहीं, उसके साथ साथ मेरे और अपने व्यक्तिगत और उस एयरपोर्ट की वजह से बेलगाम में अच्छे अच्छे काम भी होना चाहिए। इसका श्रेय आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं सर। उसके लिए हम लोग बेलगाम के सारे लोगों की तरफ से और महेश फाउंडेशन की तरफ से आप लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत से ऐसे जिम्मेदारी रहती है लोगों को कि अपना ही काम और अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग जीते रहते हैं, लेकिन बेलगाम में एयरपोर्ट नाम सिर्फ विमान जाने के लिए हम लोग याद करते थे, लेकिन आपके वजह से एक सोशल एक्टिविटीज़ का प्लेस भी बना जहाँ पे आपने ना ही एनवायरनमेंट के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर हो या एचवाई पॉजिटिव लोगों के लिए काम करना हो। अभी आपने बीच में हैंडलूम जो लोग बनाते हैं, बेलगाम का फेमस हैंडलूम बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए भी आपने उनके लिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया। और आर्ट का तो आपका जैसा हॉबी है और आपने वहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी बनाया है एयरपोर्ट में, तो ये सब आपका सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाता है सर। और आप सिविल ग्रेजुएट हो इंडिया के सबसे बड़े आईआईटी के, और उसके साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारी बेलगाम आने के पहले भी आप लोगों ने निभाई है। आपके बारे में मैं ज़्यादा बात करने के बिना आप ही अपने काम के बारे में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और हमको मोटिवेट करने के लिए 2 शब्द आप हमको एड्रेस करें। और इतना बोल के मैं अपना 2 बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं तो आया था आपको मोटिवेट करने, मैं खुद ही मोटिवेटेड हूँ इतना कुछ देखने के बाद, क्योंकि ये जो कार्य है ये आसान काम नहीं है। जैसा कि महेश जी मुझको बता रहे थे कि किस तरह वो इस दिशा में वो गए, कैसे उन्होंने ये सोचा, ये विचार किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। जिनकी कोई केयर नहीं करता है उनकी केयर हमें कैसे करनी है, ये स्टोरी तो आप लोगों ने जानते भी होंगे और सुने भी होंगे, तो उसको मैं वापस नहीं दोहराना चाहता हूं। लेकिन जो भी कार्य यहां हो रहा है वो एक समाज के लिए एक प्रकाश दिखाने के जैसा है। कि जो इसी शहर में करीब 38,000 लोग इस तरह से अफेक्टेड हैं, तो ऐसे पूरी इंडिया में कितने होंगे। और तो क्या आपको लगता है कि केवल एक महेश फाउंडेशन से काम बन जाएगा? हाँ या ना? ना। मैं आपसे बात करने आया हूं और मुझे बात करना स्टूडेंट्स से, जो आपकी एज है उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि कल आप लोग ही इस देश को आगे ले जाने वाले हो। आपकी जनरेशन जो है वही इसको आगे ले जाएगी। और जो शक्ति आपके पास है, जो मैं देख रहा हूं, वो मुझसे कहीं ज्यादा शक्ति मैं आप में महसूस कर रहा हूं कि आपके भीतर है। तो ये जो बच्चे हैं, ये हमारे इस देश का भविष्य है।
इनको जो सजाने और संवारने और इनमें जो शक्ति भरने का काम जो महेश फाउंडेशन कर रहा है, मैं उसको सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं। यह आसान काम नहीं है। लोग कह देते हैं, आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको लोग बहुत से अच्छी अच्छी बड़ी बातें कहने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस काम के लिए अपनी जिंदगी को लगा देना, अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगा देना, ये आसान काम नहीं है। और जो लोग यहाँ पे अपनी वॉलेंटरी सर्विस दे रहे हैं, जिस भी तरह से, चाहे वो कितना भी छोटी सर्विस दे रहे हो, अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं समझता हूं वो उतनी ही पवित्र है जितनी आप मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर अपनी सेवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और जैसा महेश जी कह रहे हैं कि शुरू में वो उन्हें चुनौतियां आई, लेकिन धीरे धीरे लोग साथ होते गए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं महेश फाउंडेशन को कि एक दिन जरूर आएगा आप ऐसे 38,000 बच्चों को उनको शक्ति दे पाएंगे, उनको सहारा दे पाएंगे। आगे क्या प्लान है, क्या सोचा है? पुलिस। वाह, देश की सेवा पुलिस में, बिल्कुल। आप क्या करेंगे? कृतिका। हाँ, कृतिका। टीचर। दोनों ही ऐसी सेवाएं हैं जो इस देश को आगे ले जाएंगी। टीचर एक गुरु का काम है, और एक पुलिस जो है वो हमारे समाज, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो दोनों ही हमारे साइड में रक्षक बैठे हैं। मैंने सही लोगों को चुन लिया है। सिखों के बहुत बड़े गुरु नानक। गुरु नानक का उनका एक शिष्य था, कई शिष्य थे उनके। तो मर्दाना एक उनका शिष्य था। तो वो लोग अलग अलग गांव में जाते थे, भिक्षा मतलब अपना जो है अलग अलग गांव में गए, जहां उनको सहारा मिला वहां पे वो लोग रह गए, रात बिता ली और फिर अगले गांव के चल दिए। इस तरह चलते जाते थे, है ना। तो गुरु नानक एक गांव में गए, तो वहां पे लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा उनका मान सम्मान किया, उनको भोजन दिया, उनको पानी दिया, उनको रात बिताने के लिए जगह में एक रहने के लिए ठिकाना दिया। तो जब वो सुबह वहां से निकले अगली गांव की तरफ, तो उन सारे गांव लोगों को आशीर्वाद दिया कि आप लोग, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग बिखर जाएं। और ये कह के वो चल दिए। दूसरे गांव गए, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दूसरे गांव पहुंचे तो वहां पे लोगों उनके विचारों से और उनके जो भी उनके थे शिक्षाएं थी उनसे सहमत नहीं थे, और उन्होंने उनका आवभगत नहीं किया, उनका अपमान किया, उनके विचारों की निंदा करी। तो गुरु नानक ने कोई बात नहीं, आज गांव के बाहर जो है हम लोग वहीं रात बिताएंगे, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, अगले गांव चलेंगे। तो जब उस गांव से वो लोग जाने लगे तो उन्होंने उस गांव के लिए आशीर्वाद दिया कि ये जितने भी गांव वाले हैं सब एक ही जगह रहेंगे। तो ये उनके शिष्य ने सुना, फिर उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि नानक आपने ऐसा क्यों कहा, जिसने आपको बहुत सम्मान दिया, आपको उसके लिए आपने कहा कि सब बिखर जाएं, तो और जिसने आपका बहुत ही अपमान किया उसको कहा सब एक जगह रहें, आप लोग सब एक ही जगह अच्छे दिख रहे हैं रहने में। तो उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में उनको बिखर जाना चाहिए। वो एक प्रकाश की तरह से है। प्रकाश अगर एक ही जगह रहेगा तो हमारे समाज के लिए उतना कारगर नहीं है, उतना सफल नहीं है, तो उसको बिखर जाना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं, जो लोग
जो उतने अच्छे नहीं हैं, खराब लोग हैं, या जिसको कहें कि नेगेटिव माइंड के लोग हैं, वो अगर दुनिया में एक ही जगह रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से बेसिक एजुकेशन लेने के बाद आप लोग बिखर जाएं और एक महेश फाउंडेशन नहीं, ऐसी हजारों महेश फाउंडेशन इस देश में आप लोग बनाएं। क्योंकि जो शक्ति आप यहाँ एकत्रित करेंगे, अर्जित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, वो ऐसे सैकड़ों फाउंडेशन बनाने के लिए पर्याप्त है। जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता, ये आप मान के रहिए। अभी मैं ऊपर चढ़ रहा था, सीढ़ियों पे लिखा हुआ था कि जिन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, उनको आप करके दिखाएं। आप नहीं कर सकते हो, उसका क्या जवाब आपको देना है? क्या देंगे आप जवाब? काम करके दिखाएंगे। काम करके दिखाएंगे। तो आपके पास कमी है, आपके पास कम है, ये समझिए कि आपकी ये शक्ति है।